Assalamu alaikum dear students. Today we are starting exercise number 3.2 mathematics class 9th and pre-9th. आज की हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किसी भी वैल्यू का हम कोई भी आपके पास रकम दी हुई है उसका लॉग हम किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, उसका नेचुरल लॉग या कॉमन लॉग जो हम फाइंड करेंगे उसका क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है, किस तरह से हम वो उसका वैल्यू निकालेंगे और किस तरह से हम एक टेबल अगर हमारे पास दिया हुआ है लॉगरिथम टेबल उसको यूज़ करते हुए हम किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी की फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का काम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 मैं क्वेश्चन ही करवाऊंगा, साथ साथ आपको उसके समझ आ जाएगी। ठीक है, साथ साथ जो भी उसके थ्योरी में जो चीज़ें होंगी वो क्वेश्चन में साथ साथ आपको बता दी जाएंगी। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखें पहले। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट आपके पास दिया हुआ है 232.92। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9th और क्लास pre-9th। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का मेथड। सबसे पहले इसका देखें सॉल्यूशन में लिखें सॉल्यूशन, और इसको दोबारा फिर इसी तरह रिपीट करें टर्म को 232.92। अब इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहले नंबर पे ये जनरल मेथड इसका सीख लें। आगे लॉग अगर किसी भी वैल्यू का हमने फाइंड करना है तो उनका प्रोसीजर अप्रोक्सीमेट यही होगा। ओके, आप सबसे पहले इनका मेथड देख लें कि हमारे पास इसका प्रोसीजर क्या है किसी भी वैल्यू का लॉग फाइंड करने का। स्टूडेंट्स ज़रा देखें, इसमें हमारे पास सबसे पहले अगर आपने जो वैल्यू लिखी है इसकी आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा है मैंटिसा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और मैंटिसा क्या होता है इस चीज़ को अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी वैल्यू का हम कैरेक्टरिस्टिक किस तरह फाइंड करेंगे और मैंटिसा किस तरह फाइंड करेंगे, इसी चीज़ को अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज़ होता है। आपने इस वैल्यू को कुछ नहीं करना। सबसे पहले ये देखें वैल्यू को आपने राउंड ऑफ करना। इस वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ मीन राउंड ऑफ आपने इस तरह करना है कि इसमें कोई भी आपके पास वैल्यू है जिसका आप लॉग फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम 4 डिजिट्स हैं। 4 डिजिट से ज़्यादा उसमें एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। मीन किसको राउंड ऑफ करें तो हम इसको क्या आंसर लिख सकते हैं 232.9। एंड वाला 2 खत्म कर दें जब जिसमें 4 डिजिट्स आपके पास रह गए। ओके, एंड वाला हमने 2 खत्म कर दिया, बाकी क्या रहेगा 232.9। ये आपके पास हमने राउंड ऑफ इसको किया है। राउंड ऑफ करने के बाद ये हमारे पास आंसर इसका आ रहा है। ओके, आफ्टर दैट हम जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इसका फाइंड करना। इसी वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, मैंटिसा क्या आएगा, ये आपने निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप रफ में ये काम करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक रफ में निकाल लेंगे हम पहले और इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे फिर निकाल के। देखिए स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए आपके पास जो टर्म लिखी हुई है हमने ये है 232.9। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं इसका। आप क्या करें, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। इसमें लिखें साइंटिफिक नोटेशन में मीन डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए। ये हम पिछले लेक्चर्स में यही कुछ पढ़ते आ रहे हैं कि आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट आए। ओके, तो क्या करेंगे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा 2.329 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर कितने डिजिट्स हमने मूव किया है डेसिमल को 1 और 2 तो 10 की पावर 2 आ जाएगी। ओके जी, हमने इसको क्या किया साइंटिफिक नोटेशन में इस टर्म को हमने ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नंबर बना दिया। अब इसमें देखें कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स वो वाला नंबर होगा जो कि किसी भी ऑर्डिनरी नंबर को जब हम साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट कर देंगे उसमें जो 10 की पावर होगी वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ठीक है, 10 की पावर जो भी होगी वो उसका क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। फॉर एग्जांपल इन दिस केस 10 रेज़ पावर 2, यहाँ 10 की पावर क्या है 2 है, सो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके,
कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, ये वाला 10 की पावर जो हुआ है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास 2 आ गया। समझ आ गई इस बात की। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम दूसरी चीज जो इसकी फाइंड करेंगे वो होगा मैंटिसा। ओके, मैंटिसा किस तरह आपने फाइंड करना है? मैंटिसा फाइंड करने के लिए आपने इसी टर्म को जो कि जनरल आपने फाइंड की हुई है वैल्यू आपके पास गिवन है, ये वाली जिसके हमने 4 एलिमेंट लिखे हैं, इसके जो पहले दोनों एलिमेंट है ना, आप मैंटिसा निकालने के लिए देखें, मैंटिसा निकालने के लिए आपको एक टेबल चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं लोगारिथम टेबल। लोगारिथम टेबल आपको वैसे भी ये बुक डिपो से किसी से बाजार से मिल जाएगा। आप लोगारिथम टेबल चाहिए, या सिंपल अगर आप देखें तो जब एग्जाम्स में आप जाएंगे तो एग्जाम्स में भी आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। आप उनसे कहें कि हमें लॉग वाले क्वेश्चन आए हैं, हमें लोगारिथम टेबल दें, तो आपको मिलेगा। लेकिन आपकी जो 9th क्लास की बुक है इसमें भी लोगारिथम टेबल्स दिया हुआ है। ठीक है, बुक से मैं आपको शो करवाता हूँ। बुक पे आप देखें पेज नंबर 293, अगर देखें क्लास 9 की जो न्यू बुक है, ओके, क्लास 9 की न्यू बुक है जो साइंस ग्रुप वालों की, इसका पेज नंबर 293 जब आप पेज ओपन करेंगे, ये देखना आपको स्क्रीन पे शायद नज़र आ रहा होगा, ये वाला आपका लॉग टेबल है, एक पेज और ये यहाँ तक टोटल 293 से लेकर 296 तक ये लॉग टेबल्स हैं, जिनमें से 2 पेजेस आपके पास होंगे, ये वाला और ये वाला, ये आपके पास है लॉग टेबल्स, और ये वाला दोनों हैं एंटी लॉग टेबल्स। ठीक है, 293 और 4 लॉग टेबल्स हैं, और 295 और 6 टेबल्स ऑफ एंटी लॉगरिथम्स हैं। यहाँ पे ये आपको टेबल्स चाहिए होंगे मैंटिसा फाइंड करने के लिए। अगर आपके पास ये टेबल मौजूद है तो फिर हम मैंटिसा किस तरह फाइंड करेंगे वो समझने ज़रा। आपने क्या करना है, इस टेबल को अपने सामने रखना है, ये जो लॉग वाला टेबल है, लॉग वाले टेबल को, एंटी लॉग वाले टेबल की नहीं बात हो रही, यहाँ पे किस टेबल की बात हो रही है, लॉग वाले टेबल की। आपने लॉग वाले टेबल को अपने सामने रखना है, और यहाँ पे देखिए हमारे पास पहले दोनों डिजिट्स क्या हैं, पहले दोनों डिजिट्स हैं हमारे पास 2 और 3, 23 है ना, पहले दोनों डिजिट्स हैं 23, दोनों को मिलाएं तो हमारे पास आता है 23। इस 23 को आप देखें यहाँ पे लोगारिथम टेबल में देखें 10 से शुरू हो रहा है लोगारिथम टेबल, ये वाले स्टार्ट पे राइट साइड लेफ्ट साइड पे बिल्कुल जो कॉर्नर पे इंडेक्स लाइन दी हुई है, यहाँ पे देखें 23 कहाँ पे है, बिल्कुल ये देखें, ये 23 आपके पास आ गया। ओके, ये 23 है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको, 23 पे ये 23 आ गया। अब आपने 23 को मार्क करने के बाद ये देखना है कि आपके पास सेकंड के बाद इन दोनों के बाद जो थर्ड डिजिट है वो कौन सा है। थर्ड डिजिट स्टूडेंट्स हमारे पास है 2, ये देखें थर्ड डिजिट यहाँ पे क्या है 2। थर्ड डिजिट आपने क्या करना है, 23 को यहाँ से आपने इंडेक्स लाइन से मार्क करना है, और फिर उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पे देखें लाइंस दी हुई हैं, 1 कट 0 टेबल, 1 2 3 4 5 ये 9 तक टेबल्स हैं, मीन डिफरेंस वाले नहीं, ये दूसरे कॉलम जो हैं 0 से लेकर 9 तक कॉलम्स हैं। यहाँ पे जो वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल इस केस में 2 है, तो आपने 2 वाले कॉलम में लेके आना, नीचे इसे 2 वाले कॉलम देखें, और 23 को जहाँ पे 2 वाला कॉलम इंटरसेक्ट कर रहा है इस वैल्यू को आपने मार्क करना है, ये वैल्यू हमें चाहिए। यहाँ पे जो है 3655, ठीक है, आप क्या देखें 23 को इस 2 वाले टेबल में देखें, जो कि यहाँ पे वैल्यू इस केस में आ रही है 3655 ये वाली वैल्यू आपने मार्क कर लेनी है। इसके बाद आपको चाहिए होगा 4 वाला नंबर, 4th नंबर यहाँ पे क्या है, 4th नंबर देखें स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, 4th नंबर यहाँ पे इस वैल्यू में 4th नंबर आपके पास 9 है, ये वाला, ठीक है। अब इस 4th नंबर को आप क्या करेंगे, मीन वैल्यू मीन डिफरेंस कॉलम जो है, ये मीन डिफरेंस कॉलम है, ये आपने इसमें देखना है। मीन डिफरेंस कॉलम आपके पास क्या है 9 इस केस में, तो 9 देखें, ये लास्ट वाला, ये 1 से लेकर 9 तक आ रहे हैं, ये मीन डिफरेंस कॉलम है। यहाँ पे 9 की वैल्यू देखें क्या आ रही है, 9 की वैल्यू आपके पास, और जो 23 के सामने हो, यानी कि इधर से 23 और इधर से 9 जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हो वो वाली वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है। तो ये आपके पास आ रहा है यहाँ पे 17, ओके।
देखें, समझ आई बात की। इधर से 23 आपने देखना है, पहले 23 को पहले 2 वाले कॉलम में देखें, उसकी वैल्यू आ रही है 3655 और उसमें आप फिर 9 का डिफरेंस देखें विच इज़ 17 इन दिस केस। ओके जी, आपके पास आप तीनों वैल्यूज आपने निकाल ली। अब इसको लिखना किस तरह है वो देख लें। आपके पास जो मेंटिसा की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, वो आई है मेंटिसा की हम बात कर रहे हैं। पहले रास में इसको थोड़ा सा देख लें। मेंटिसा की आपके पास जो 2 के कॉलम में आपने वैल्यू देखी थी वो थी 3655। ओके 3655 और जो 9 का डिफरेंस आपने देखा था वो कितना था? 9 का डिफरेंस आपके पास था 17। 9 का डिफरेंस कितना था? 17 प्लस 17 इसमें आपने काट देना। मीन कि 2 वाले टेबल में 23 की जो वैल्यू आपने देखी थी 2 वाले कॉलम में, उसमें जो डिफरेंस आपने निकाला है 9 वाला, वो वाला भी इसमें ऐड कर दें। दोनों वैल्यूज को ऐड करें तो क्या आंसर आएगा? 36। तो ये आ जाएगा 73 अप्रोक्सीमेट। ओके 36 73 सॉरी 72 आएगा 36 72, ये आपके पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, इट मीन्स का मेंटिसा आपके पास आएगा 36 72। आपने यहाँ पे मेंटिसा की वैल्यू जब भी लिखनी है ना तो आपने लिखना है 0.36 72। मीन कर आप कैरेक्टरिस्टिक्स को वैसे यहाँ पर जो 10 की पावर है वो लिख देंगे और मेंटिसा का क्या लिखेंगे? जो आपके पास मेंटिसा का आंसर, इन दोनों को, मेन कॉलम को और डिफरेंस कॉलम को ऐड करके जो वैल्यू आएगी उन दोनों को आपने डेसिमल फॉर्म में इस तरह लिख देना। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में जब आपने इसको लिख लिया तो उसके बाद क्या करेंगे? आप इसका ओवरऑल आंसर लिखेंगे, लॉगरिथम क्या आएगा, फिर इसका आप इसका आंसर इस तरह लिखेंगे log ऑफ 232.9 इज इक्वल टू 2 पहले लिख लें और 0 के जगह 2 लिख लें, दोनों को ऐड कर देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को ऐड करें। 2 प्लस 0.3675, इसका क्या आंसर आएगा? 2 0 में ऐड हो जाएगा वो 2 आ जाएगा 0.3672, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आपने क्या किया? पहले कैरेक्टरिस्टिक लिख लिया, उसके बाद ये मेंटिसा लिख दिया। ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्या है? मेंटिसा। इस तरह आपने आंसर को लिख लेना जी, आपके पास ओवरऑल इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, इसी तरह का हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मजीद वो क्लियर हो जाएगी आपकी। इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट आपके पास है 29.326। ये क्वेश्चन है, इसको राउंड ऑफ करें पहले स्टेप में तो क्या आ जाएगा? 29.32। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? आप डायरेक्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा थोड़ा सा। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो 10 की पावर क्या आएगी? क्या आएगा यहाँ से? 2.932 इंटू 10 रेज़ पावर 1। 10 की पावर 1 आएगी ना यहाँ पे, क्योंकि एक डिजिट आप इसको इधर रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा? फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1। अब इसका मेंटिसा फाइंड करें। मेंटिसा स्टूडेंट्स देखें, टेबल से देखें जरा आप लोग को। पहले क्या देखेंगे? 29 को 3 के टेबल में और फिर 2 का डिफरेंस। 29 को देखें 2 वाले टेबल में और डिफरेंस क्या देखेंगे हम? 3 का टेबल 2 वाले में। 29 को 3 वाले टेबल में देखें और 2 का जो इसका डिफरेंस आ रहा है वो देखें। तो देखें ज़रा इसे। 29 को जब आप देखते हैं 2 वाले टेबल में ये आएगा, सॉरी 3 वाले टेबल में देखना है तो ये आएगा 4669। क्या आ जाएगा? 4669। देखिए 4669 ये आ जाएगा। 29 को जब आप 4 वाले सॉरी 3 वाले में देखना है, 3 वाले में देखना, ठीक है 4669। और उसके बाद आपने डिफरेंस कितने का देखना है? 2 का डिफरेंस देखें इस वाले टेबल में। 2 में इसका डिफरेंस आ रहा है 3। ठीक है, प्लस 3 कर दें इसमें तो ये क्या आ जाएगा? 4672।
मीन के मैंटीसा आपके पास क्या आ गया 0.4672, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ओवरऑल लॉग ऑफ 29.32 इज इक्वल टू 1.04672. इट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, तो ये आपके पास हमने लॉग फाइंड किया, 2 क्वेश्चंस का भी किया है, 1-2 का मैं भी और आपको करके दिखाता हूँ. ये अभी हमने उनका किया है जिनका ना यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस में है. साइंटिफिक नोटेशन में हम इनको कन्वर्ट करें तो आंसर यहाँ पे क्या आ रहा था इनका प्लस में आ रहा था. ठीक है, अभी एक आपको माइनस में करवा के दिखा रहा हूँ. यानी कि पावर यहाँ पे प्लस आ रही है ना, इसकी भी प्लस आई है पावर 1, इसकी प्लस 2 आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक इसका है. ठीक है, ये भी प्लस वाले आपको करवा के दिखाए मैंने. अभी आपको कुछ इसमें से माइनस वाले भी एक को करवा, 2 इसके प्लस वाले हैं क्वेश्चंस, 2 माइनस वाले हैं. अब इसका माइनस वाला देखिए पार्ट थर्ड है 0.00032. ठीक है, इट इज आवर क्वेश्चन. तो इसमें क्या करेंगे देखें सॉल्यूशन में, इसका हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड, इसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए और मैंटीसा फाइंड करने के लिए. इसका देखें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आंसर आएगा 3.2 × 10⁻⁴ -4. ठीक है, ठीक है ना. करेक्ट, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आंसर यही आएगा ना. 4 डिजिट्स आपने डेसिमल को आगे किया है तो ये क्या आएगा 10⁻⁻⁴ आ गया. इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या आएगा -4. ओके, अब हमने क्या देखना है, आप देखें आपके पास 32 है यहाँ पे पास. 32 के बाद यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो आप क्या लेते हैं, उसको 0 ले लेते हैं. 32 को 0 के डिफरेंस में देखिए अब आप टेबल में. ठीक है, टेबल ओपन करें. 32 किधर है, 32 को आपने देखना है 0 वाले कॉलम में. 0 वाले कॉलम में इसका आंसर आ रहा है 5051. क्या आ रहा है 5051. 32 को जब आप 0 वाले कॉलम में देखते हैं तो आंसर क्या आता है 5051. इसमें डायरेक्ट डिफरेंस भी 0 का ही है, यानी अगला फिर डिजिट 0 ही है. 0 आप जितने मर्जी आगे लगाते जाए नो इशू, लेकिन 0 वाला मीन डिफरेंस नहीं होता, यानी कि यहाँ पे 0 वाला कॉलम नहीं, इसलिए आपके पास इसका आंसर पास यही होगा 5051. तो इसका मैंटीसा क्या आ जाएगा 0.5051. ओके, तो आंसर इसका क्या लिखेंगे आप लॉग ऑफ 0.00032 इज इक्वल टू 4.5051. अब ये -4 था तो आपने माइनस यहाँ ऊपर माइनस का साइन लगा देना, बार जिसे कहते हैं. ठीक है, 4 के ऊपर बार आ जाएगा. मीन का ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स -4 है. ठीक है, -4 आप शुरू में नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसको ऊपर इस तरह माइनस का साइन लगा देंगे. ओके, इसी तरह आपके पास एक और क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन वो भी देख लें. वो है 0.3206. ये क्वेश्चन नंबर 4 है इसका 0.3206. ओके, इट इज आवर गिवन क्वेश्चन. इसको हम अगर कैरेक्टरिस्टिक इसका फाइंड करते हैं तो क्या आंसर आएगा इसका 3.206 × 10⁻⁻⁻1. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया इसका -1. मैंटीसा स्टूडेंट्स क्या आएगा फाइंड करें जरा. मैंटीसा देखें 32 को आप क्या देखेंगे 0 के कॉलम में और फिर 6 का डिफरेंस. 32 को हम देखेंगे 0 वाले कॉलम में और उसके बाद डिफरेंस कौन सा देखेंगे 6 का. ओके, 32 को देखें 0 वाले कॉलम में. 32 को जब हम 0 वाले कॉलम में देखेंगे 5051. 32 को 0 में देखा 5051 ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया यही आया. इसके बाद हमें डिफरेंस देखना है 6 वाला. 6 का डिफरेंस आप देखेंगे जब तो ये आपके पास आएगा 8. ठीक है, इसमें +8 करें. प्लस हम क्या करेंगे 8 +8 करें तो ये क्या बन जाएगा 5059. क्या बन जाएगा ये 5059. सो मैंटीसा आपके पास क्या आ गया 0.5059.
59। ओके, तो इसका लॉग का आंसर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ कॉमन लॉग ऑफ 0.3206, आंसर इज 1/5059। ओके, ये आपके पास इसका आंसर है। माइनस आपने शुरू में नहीं लगाना, यहाँ पे ऐसे लगा भी नहीं, कोई इशू नहीं है, लेकिन बेटर है कि आप ऊपर इस तरह बार का छोटा सा साइन लगा दें। इट रिप्रेजेंट के इसका करेक्टरिस्टिक्स जो है वो -1 है। ओके, आई थिंक कि इसकी समझ आ गई होगी आपको सारे क्वेश्चंस के। मेथड में ये समझ लें कि आपने किस तरह टेबल में देखना है वैल्यूज़ को और किस तरह से हम इनका नेट कॉमन लॉग जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये आपके क्वेश्चंस बहुत डिटेल में हमने कर लिए हैं, यही इसके चारों क्वेश्चंस थे जो कि चारों आपको करवा दिए मैंने। ओके, इनकी आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह का कोई मसला हो, किसी तरह का भी किसी क्वेश्चन में, तो आप वो नीचे कमेंट कर दें ताकि मज़ीद आपको सॉल्व कर दिया जाए जो भी आपकी प्रॉब्लम है। थैंक यू वेरी मच।